नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए न्यूज लाइव। सीता नवमी के शुभ अवसर पर आज दानापुर के लखनी बिगहा में सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीता अवतरण दिवस सह भारतीय स्त्री दिवस समारोह 2024 आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि स्वामी शुभेश्वरानंद सरस्वती, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमानशी जयदेव ने किया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर पल्लवी विश्वास ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र देकर किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार में मंत्री रहे डॉक्टर संजय पासवान रहे। पूरे कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी डॉक्टर संजय पासवान ने दिया। कैसे सीता नवमी पर क्या करना चाहिए। इस अवसर पर सीता सखी सम्मान समारोह के तहत महिलाओं को सम्मानित किया गया। एमए न्यूज लाइव के लिए नीरज कुमार की विशेष रिपोर्ट पटना से। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। से केंद्र है और संयोग से स्मृति के पति मतलब हम लोग जो दामाद है वही डीएम है, हमारा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग प्रोग्राम करते रहे। सीता जी का कहते हैं कि रामनवमी तो खूब होता है लेकिन सीता नवमी की चर्चा नहीं होती है। तो जब राम मंदिर शुरू हुआ तुम्हारे मन में एक ईर्ष्या हो गई कि राम लाला का मंदिर जो खड़ा कर लिया अयोध्या वासियों ने या अवध के निवासियों ने, हम सब लोग जो सीता लल्ली है उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सके। हम लोग उसी दिन जिस दिन वो संस्था शुरू हो उसी हमने कहा कि इस नाम से संस्था बना करके हम लोग सीता जी का पटना में भी करेंगे। क्या है कि बहुत चर्चा पटना में नहीं है कि मिथिला के लोग यहाँ के लोग मानते हैं कि साहब ये तो मिथिला की बेटी थी। अरे मिथिला बिहार में है, मगध बिहार में है, हमारे संपूर्ण बिहार की वह बेटी रही है, बहन है वो। तो कुछ किया जाए। एक तो सीता नवमी को भारतीय स्त्री दिवस घोषित किया जाए। ये लगातार हम इन वर्षों में कह रहे हैं और सरकार से हम अपील भी कर रहे हैं और सरकार मानी, लेकिन निकट भविष्य में मान जाएगी ऐसा मेरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च होता है। ये भारतीय स्त्री दिवस जो है वह इसी तारीख को सीता नवमी के दिन मनाया जाए, घोषित किया जाए। ये प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आप सबका आशीर्वाद शुभकामना चाहिए तो हम 4 साल में लेके रहेंगे उसको। एक ये हुआ। दूसरा ये है कि इन महिलाओं को, अपने बीच की महिलाओं को कैसे हम लोग स्किल ट्रेनिंग स्किल कर दे और कुछ हो उसके बारे में मॉडर्न नॉलेज से कैसे इसलिए एक लगता होगा देखने में थोड़ा छोटा मोटा मंदिर लगता है। हम भी मानते हैं कि मंदिर में हमारा ये एक्टिविटी प्लेस है और मंदिर को हम मानते हैं कि मंदिर का क्या है, मंदिर का मनन है, दिशा बोध है और और रमन है। जहाँ मनन, दिशा बोध और रमन का आभास हो वही मंदिर है। सीता नवमी है, सीता अवतरण दिवस। आज ही के दिन जगत जननी सीता धरती में पाई गई थी। इसे ही सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास भारतीय स्त्री दिवस के रूप में मनाता है, जिसमें हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के वैसे लोगों का सम्मान करते हैं। उन्हें हम स्त्रियों को सीता सखी सम्मान और पुरुषों को सीता भ्राता सम्मान से हम सम्मानित करते हैं, जिसके पीछे का उद्देश्य ये है कि सामाजिक समरसता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जगत जननी सीता से यही सीखने की चीज़ है कि किस प्रकार से हमारी फैमिली, हमारे एस्थेटिक्स, हमारे अपने जो नियम हैं, हमारी अपनी जो सोच है वो कितनी ज़रूरी है, जिसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है। और सिर्फ खुद ही तक नहीं, उसके बाद अपने अगली पीढ़ी तक भी वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो ये सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास का यह जो सुनैना सभागार है, ये कमोवेश इसी रूप में जहाँ पे स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हम आज पढ़ते हैं, हमारी अनएम्प्लॉयबिलिटी हमारी प्रॉब्लम है। हमारा आज का जो मतलब विजन है, जो समय है आज का, उसमें पढ़े लिखे लोग आपको मिल जाएंगे लेकिन उनको नौकरी नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके पास स्किल की कमी है। तो हम अपने यहाँ से ये ख़ास तौर पर वुमेन सेंट्रिक एक सेंटर है, जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट से ज़्यादा अच्छा उनके साथ काम करने के लिए हम इस सेंटर को डिफरेंट स्किल्स के साथ इसको जोड़ते हैं। और जहाँ पर यहाँ पर स्किल सीखने और स्किलफुल होने का मतलब ये है कि हाउ पर्टिकुलर यू आर इन योर बीइंगनेस, आपके अपने होने का क्या अर्थ है, आपको अपना
परिचय खुद होना चाहिए। इस व्याज से ये चीज़ें हैं जो स्किल के रूप में है, जहाँ पर मतलब विद्या भी है। ये शोध पत्रिका है इसी की, नियमित रूप से अब से ये निकला करेगी शोध पत्रिका। ये वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, तीनों में से किसी भी रूप में हो सकती है। तो ये शोध पत्रिका जो है ये ऐसा है कि शोध और बोध इन दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में। कोई भी व्यक्ति अपना बेटर वर्जन बन के जब निकलता है तो वो सोसाइटी को हेल्प करता है। तो हम आज से 10 साल पहले जितना जानते थे, आज अगर हमने हमारे ज्ञान में उससे वृद्धि नहीं हुई है तो हमारा ये 10 साल का समय बेकार गया। तो कमोबेश इसीलिए हमेशा अपने को स्किल फुल बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास उसी का है। मैं यहाँ सीता तीर्थ क्षेत्र न्यास की संचालक हूँ, डॉक्टर पल्लवी विश्वास मेरा नाम है। और मुझे ऐसा पूरी लगता है कि बस हम सबके पास में वो कैपेसिटी है, बस हम सबको यूँ खटखटाने की ज़रूरत है, खटखटाने की, और बस हमारी आंखें खुल, अरे हाँ हम तो ये जानते थे, हमें ये करना है। बस इसी के लिए हम यहाँ इकट्ठा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबके माध्यम से ये सारे मैसेजेस जाएं। जितनी भी आसपास की महिलाएं हैं, जहाँ भी जो भी है, जो कुछ भी जानना चाहें वो हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि स्किल पर बहुत ज़्यादा काम है, कागज़ से कुछ नहीं होता। लगा कि एकदम एक एनर्जी आ गया हम लोगों को, अब बहुत अच्छा लगा। सबके वक्तव्य हम लोगों ने सुना और बहुत ज्ञानवर्धन हम लोगों ने। इस सीता तीर्थ न्यास के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी कि ये हम लोगों ने 4-5 साल से हम लोगों के दो आदमी के दिमाग में ये था। हमारी तो बहुत इच्छा नहीं थी, जैसा कि आम स्त्री को होता है। हमारी इच्छा थी कि अपार्टमेंट बनेगा, फ्लैट बनेगा, ये बनेगा। और फिर मेरा सुबह शाम ब्रेन वॉश किया गया कि नहीं, अच्छा काम करना चाहिए जिंदगी में, कुछ अच्छा काम करना चाहिए जिंदगी में जिसको लोग याद रखेगा। चल हम अपने, चलो अभी तो चल रहा है, फिर कैसे होगा जब रिटायर कर जाएंगे, कैसे चलेगा? नहीं, हिम्मत करो ना, सब हो जाएगा। अब हम लोग का खर्च क्या है? बेटा नौकरी में है, बेटी नौकरी में है, और हम लोग का तुम्हारा सैलरी है, हमारा पेंशन है, आराम से चलाएंगे। और अभी तो जैसे कि राजीव जी ने कहा कि हम लोगों ने भी छोटा-छोटा प्रयास किया है। जैसे हम लोग टेलरिंग सिखा रहे हैं, मिथिला पेंटिंग सिखा रहे हैं, टिकुली आर्ट ये कर रहे हैं, और कोशिश है कि रिसर्च सेंटर के रूप में भी हम इसे डेवलप करें। ये हमारी आशा है, और सीता जी चाहेंगे तो ये अवश्य पूरा होगा। यहाँ शामिल हुए, कैसा लग रहा है आपका? कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, और कार्यक्रम के जो आयोजक हैं डॉक्टर संजय पासवान जी, उनका पूर्ण सहयोग आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर रहा, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए, और कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा, ज्ञानवर्धक रहा। सीता अवतरण के दिवस पर मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रयास करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि सबका जीवन सुखद रहे। सीता अवतरण दिवस जो कि मनाया जाता है, हम अक्सर देखा गया है कि रामनवमी जो है फेमस है, लेकिन सीता नवमी अभी नहीं। रामनवमी जो हुआ हम लोग मनाए थे 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को रामनवमी हम लोग मनाए थे, और उसके एक महीना के बाद आज 17 मई हो गया। ठीक एक महीना के बाद सीता नवमी अवतरण दिवस होता है। हमारे देश में या राज्य में इसको मनाने का जो क्रम है, या एक जो पद्धति है, या एक जो विचार विमर्श है, वो बहुत व्यापक नहीं है। बहुत कम जगहों पर इसे मनाया जाता है, लेकिन डॉक्टर संजय पासवान जी के द्वारा शुरू किया गया यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। पद्मश्री पंडित श्याम चौधरी, उनकी पुत्री आशा पाठक ने भी उनका नाम को बहुत आगे बढ़ा दिया, कुछ अजीब कर दिया। वो निर्जीव थे, तो उनका यही देन है। और ये सब धीरे इराकती का है, दिल्ली का ही सभी मिला है। भूमि जा दुख हारणी, जय जयति जय भुवनेश्वरी। जय जयति जय भुवनेश्वरी, संसार सागर तारिणी, संसार सागर तारिणी। जय वेदवंती जानकी, वैदेही जन सुखदायिनी, लक्ष्मी स्वरूप
जय